हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। आज हम लोग देखेंगे न्यूज़पेपर का ही मैटर है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के लिए। सेमीकंडक्टर का जो एक फ्यूचर है, जो भविष्य है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे और भारत इसके लिए क्या कदम उठा रही है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये भारत में सेमीकंडक्टर का जो भविष्य है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। चर्चा में क्यों है तो हम लोग देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के तहत 3 सेमीकंडक्टर्स इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके फ्यूचर को देखते हुए इन्होंने 3 इकाइयों के निर्माण की मंजूरी दे दी और यह भी कहा जा रहा है कि अगले 100 दिनों के भीतर तीनों इकाइयों का निर्माण भी है, यह शुरू हो जाएगा। यह जो है इकाइयाँ जो है बनने जा रही है भारत सरकार के द्वारा, जो केंद्र सरकार या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो इसको मंजूरी दिया है, इस पे काम होना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी 100 दिनों के भीतर। उद्देश्य की बात करें तो भारत के अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करना इसका उद्देश्य हो जाता है, ताकि अगर हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया में, तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमारा भारत तो भी बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर हम लोग विकसित कंट्री की बात करें, अन्य कंट्रियों की बात करें, उनके तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो पता चलेगा कि हमारा जो भारत है अभी बहुत ही निचले पायदान पे है। तो अभी भी हमारे भारत सरकार के द्वारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी प्राप्त की है और कह रहा है कि भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की स्थापना किया जाएगा और इसकी स्थापना गुजरात में किया जाएगा, क्योंकि गुजरात में अधिकतर हम देखते हैं कि फैक्ट्रियों का निर्माण किया जाता है। हालांकि यह केंद्र सरकार के द्वारा जो है पक्षपात किया जाता है, क्योंकि बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बिहार, यूपी ऐसे क्षेत्रों में, झारखंड ऐसे क्षेत्रों में ऐसे इंडस्ट्री, ऐसे उद्योग का स्थापना नहीं किया जाता। खैर वो बड़ी अलग बात हो जाता है, वो राजनीति कुछ अपना उठापटक हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स फैब स्थापित किया गया, कहा जा रहा है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड TEPL ताइवान के पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प के साथ साझेदारी में एक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगी, है ना। किसके साथ करेगा तो ये देखिए, ताइवान की कंपनी जिसको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, है ना, और ताइवान के पावर चिप के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो कॉर्प है, इसके साथ मिल करके साझेदारी रूप से यह सेमीकंडक्टर फैब जो है इसकी स्थापना करने की बात चल रही है। और ये कहा जा रहा था इस फैब का निर्माण गुजरात के धोलेरा में किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, बहुत VVI है ना। गुजरात के धोलेरा में इसका निर्माण किया जाएगा। इस फैब का जो निर्माण है यह गुजरात के धोलेरा में किए जाएंगे। इसलिए करंट अफेयर्स के व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 लोग जो हैं जो साझेदार हो रहे हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। एक हो जाता है TEPL और दूसरा हो जाता है PSMC। आगे देखा जाए, यहाँ पे देखिए कहता है कि प्रति माह 50,000 वेफर स्टार्ट की क्षमता होगी इसकी। और ये भी कहा जा रहा है कि उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर चिप्स, इलेक्ट्रिक वाहनों, दूरसंचार, रक्षा, ऑटोमोटिव, है ना, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्प्ले, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के लिए पावर प्रबंधन चिप्स का जो निर्माण है, जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग का जो निर्माण किया जाएगा, जिसे हम लोग स्थापित कर रहे हैं गुजरात में, वहाँ से इसका उत्पादन किया जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर्स 80 MP इकाइयाँ जो है इसकी निर्माण होगी, जैसे टाटा सेमीकंडक्टर्स असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड है ना, SAT, असम के मोरी गांव में एक सेमीकंडक्टर्स इकाई ये स्थापित करेगी, है ना। यह जगह है मोरी गांव हो जाता है। कहाँ पे है मोरी गांव तो याद रखिएगा, असम का क्षेत्र हो जाता है मोरी गांव। यहाँ पे इसको स्थापित करने की बात चल रही है। और ये देखिए TSAT जो है सेमीकंडक्टर्स फ्लिप चिप ऑफ ISIP पैकेज में एकीकृत प्रणाली प्रौद्योगिकियों को सहित स्वदेशी उन्नत सेमीकंडक्टर्स पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहा है। ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फ़ोन आदि का निर्माण भी किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं
विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर्स ATMP इकाइयों का भी निर्माण किया जाएगा। जैसे गुजरात की अगर हम लोग बात करें सानंद में, तो CG पावर द्वारा रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन और जापान और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड के साथ साझेदारी में एक सेमीकंडक्टर्स इकाई की स्थापना किया जाएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। CG पावर सेमीकंडक्टर यूनिट उपभोक्ता औद्योगिक, ऑटोमोटिव और बिजली अनुप्रयोगों के लिए चिप्स का भी निर्माण यह कंपनी करेगी। सामरिक महत्व की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका महत्व क्या हो जाता है भारत के लिए। तो भारत में सेमीकंडक्टर मिशन ने 4 बड़ी सफलताएं हासिल की है। इन इकाइयों से भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगी। चिप डिज़ाइन की बात करें तो चिप डिज़ाइन में भारत के पास पहले से ही गहरी क्षमताएँ हैं। इन इकाइयों के साथ हमारा देश चिप निर्माण में क्षमता विकसित करेगा और भारत में उन्नत पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों को स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा। यह हमारा सामरिक महत्व हो जाता है, जिससे देश की तरक्की और विकास हो सकती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया सेमीकंडक्टर्स मिशन के तहत पहले सेमीकॉन इंडिया 2022 का सम्मेलन हुआ, जिसमें 29 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु में पहले सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, जिसका विषय था भारत में डिजाइन और निर्माण। दुनिया के लिए भारत को सेमीकंडक्टर्स राष्ट्र बनाना, यह हमारा उद्देश्य हो जाता है। इसका जो आप देख रहे हैं सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन में, इसका उद्देश्य होता है भारत के लिए। आगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर है, कहता है कि एक कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच विद्युत चालकता में मध्यवर्ती क्रिस्टलीय ठोस का कोई भी वर्ग नहीं होता। कहता है कि अर्धचालकों का उपयोग डायोड, ट्रांजिस्टर और एकीकृत सर्किट सहित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग सॉलिड स्टेट लेजर सहित बिजली उपकरणों, ऑप्टिकल सेंसर तथा प्रकाश उत्सर्जक में भी किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अर्धचालक को उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, कहता है कि अर्धचालक वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक हो जाता है। वैश्विक, ये ग्लोबल हो जाता है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में प्रयोग होने वाले माइक्रोचिप्स इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में भी जाने जाते हैं। ई वाहनों के आने से अर्धचालकों की मांग में भारी उछाल आने की उम्मीद है। ई वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन जो आते हैं उसके लिए अर्धचालकों की मांग में भारी उछाल आने की ज़रूरत है। जैसे आप देखते हैं कि अभी भी हम लोग किसी अन्य देश पर निर्भर हैं, लेकिन हमारे देश में स्वदेशी अगर निर्माण हो जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रगति होगा। और कोविड-19 महामारी के समय इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की मांग जो है वो बढ़ गई है। यहाँ पे देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और नीदरलैंड इसके अग्रणी निर्माता और निर्यातक हैं, है ना। अभी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में अगर सेमीकंडक्टर की बात किया जाए तो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, ये चीन के बगल में है, दक्षिण कोरिया भी है, जापान है और नीदरलैंड इसके अग्रणी निर्माता भी है और निर्यातक भी है। जर्मनी भी इंटीग्रेटेड सर्किट का एक उभरता हुआ उत्पादक हो जाता है। भारत को भी इस अवसर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। भारत में अर्धचालकों की खपत 2026 तक 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2030 की बात करें तो 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, तो ये है न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिलता होगा, है ना। हम ये भी बार बार आपको कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसी तरह डेली का जो हमारा करंट अफेयर्स है हम लोग करते रहेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।